इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी वेट लॉस सर्जरी बुक मत कीजिए। यू माइट बी अबाउट टू वेस्ट 2 लाख रुपीज ऑन अ प्रोसीजर दैट प्रोबेबली वोंट वर्क फॉर यू। डू मी अ फेवर, अभी इसी वक्त आपके पेट को पिंच कीजिए। अगर आपका पेट सॉफ्ट है और हाथ में आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, लेकिन अगर आपका पेट हार्ड है लाइक अ ड्रम और पिंच नहीं हो पा रहा है, देन स्टॉप वॉचिंग। यू डोंट नीड अ सर्जन, यू नीड अ ट्रेनर फॉर दिस। फर्क क्या है? Let me explain. Let's be honest, liposuction is not a weight loss tool. अगर आप सोच रहे हैं कि आप सर्जरी करवाएंगे और 10 किलो पतले हो जाएंगे तो आपको गलतफहमी है। प्लास्टिक सर्जरी मैजिक नहीं, फिजिक्स है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सर्जरी के लिए फिट है और किसके लिए सर्जरी डेंजरस हो सकती है। दिस इज द रियलिटी चेक दैट यू नीड। देखिए, हम सबको एंड रिजल्ट सेम चाहिए, एक फ्लैट स्टमक और एक शेपली बॉडी, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचने के रास्ते अलग है। हमें 3 चीजों के बीच का फर्क समझना होगा: वेट लॉस, लाइपोसक्शन एंड टमी टक। आपको कौन सा रास्ता चुनना है ये डिपेंड करता है एक सिंपल सवाल पे: प्रॉब्लम क्या है? फैट है, लूज स्किन है या मसल गैप है? चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वेट लॉस। प्लास्टिक सर्जरी वेट लॉस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपका BMI 30 या 32 से ऊपर है तो आपको सर्जरी की नहीं, लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बॉडी में 2 तरह का फैट होता है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होता है, जिसे आप अपनी उंगलियों से पिंच कर सकते हैं। दूसरा होता है विसरल फैट जो आपके पेट के अंदर आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है। लाइपोसक्शन सिर्फ बाहर का फैट निकाल सकता है, अंदर का विसरल फैट कोई सर्जन टच नहीं कर सकता, वो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से जाता है। सो हियर इज द रूल: अगर आपका पेट टाइट और ड्रम जैसा है तो सर्जरी आपके लिए नहीं है। पहले जिम जाइए, वेट कम कीजिए और फिर फिनिशिंग के लिए मेरे पास आइए। अब मान लीजिए आपका वेट स्टेबल है, आप जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एरियाज है जो स्टबर्न है, जैसे लव हैंडल्स, सैडल बैग्स या लोअर टमी का वो पाउच जो एक्सरसाइज से नहीं जा रहा है। दिस इज वेयर लाइपोसक्शन कम्स इन। लाइपोसक्शन वेट लॉस टूल नहीं है, ये एक शेपिंग टूल है, एक कंटूरिंग टूल है। इमेजिन कीजिए एक स्कल्प्टर है जो पत्थर को शेप देता है, ठीक उसी तरह मैं भी वही करता हूं आपके बॉडी के साथ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है: स्किन क्वालिटी। सोचिए एक गुब्बारे के बारे में। अगर गुब्बारा नया और टाइट है और हमने उसमें से हवा निकाल दिया तो वो श्रिंक हो जाएगा, लेकिन अगर गुब्बारा पुराना और ढीला है तो हवा निकालने के बाद वो और ज्यादा लटक जाएगा। सो अगर आपकी स्किन टाइट है और वेट नॉर्मल है, लाइपोसक्शन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर यू। तो फिर टमी टक किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन और मसल्स डैमेज हो चुकी है। दैट हैपेंस यूजुअली आफ्टर प्रेगनेंसी और अ मैसिव वेट लॉस। प्रेगनेंसी के बाद अक्सर 2 चीजें होती है: स्किन लूज हो जाती है, सेकंड पेट की मसल्स बीच में से अलग हो जाती है, जिसे हम डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। अगर आपकी मसल्स अलग हो गई है तो आप दुनिया के सारे क्रंचेस कर लीजिए, आपका पेट फ्लैट नहीं होगा। लाइपोसक्शन लूज स्किन को ठीक नहीं कर सकता। अगर मैंने लूज स्किन पे लाइपो कर दिया तो पेट और खराब दिखेगा। टमी टक में हम लूज स्किन को कट करके निकाल देते हैं और मसल्स को वापस स्टिच करके टाइट करते हैं, जैसे एक इंटरनल कॉर्सेट की तरह। अगर आपको लूज स्किन है तो आपको लाइपो नहीं, टमी टक चाहिए। So ultimately here is the summary to save your money. First, अगर आपकी वेट बहुत ज्यादा है and you have a hard belly, then go for diet and gym. Second, if you have a good weight and your skin is tight और stubborn pockets है थोड़े बहुत, then you can come to me for a liposuction. And third, if you have loose skin and also your muscles are weak, जो कि किसी पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद या मैसिव वेट लॉस के बाद है, then टमी टक is the option for you. मेरा गोल सर्जरी बेचना नहीं है, मेरा गोल आपको सही रिजल्ट देना है। अपनी बॉडी को समझिए और फिर सही रास्ता चूज कीजिए। स्टे फिट, स्टे सेफ।